दोस्तों, दुख पता नहीं कब और किस पे कैसे आ जाए, लेकिन दुखों की घड़ी में कितने लोग शामिल होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, सुख में तो हर कोई शामिल हो सकता है, लेकिन दुख में बहुत कम लोग साथ खड़े मिलते हैं। और जब किसी पर दुख आता है ना, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। और जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता ना, तो वो कोई ना कोई गलत कदम उठा ही लेता है। और जब दुख की घड़ी में उसके साथ कोई थोड़ा सा भी सहारा बन जाए, तो वो उसको दोबारा से हिम्मत मिलती है, जिंदगी में हौसला मिलता है, तो वापस वह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता, तो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाता है। आज की जो हम कहानी बताने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी ही है। एक बार एक राजा शिकार के लिए निकलता है, घोड़े पर सवार होता है और जंगल में प्रवेश कर जाता है। हाथ में धनुष बाण होता है और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसको शिकार मिल जाता है, जिसका पीछा करते हुए वह उसके पीछे दौड़ने लगता है। और जो उसने तीर ले रखा था, उस पर वह जहर से बुझाया हुआ था, जिस कारण के उस पर आगे इतना जहर लगा हुआ था कि अगर किसी भी जानवर को वह तीर लगता, तो वहीं पर मौत हो जाती। तो जिस कारण वह शिकारी राजा शिकार का पीछा करते करते उसके पीछे दौड़ लगाता है। और जब वह धनुष से बाण छूटता है, तो उसका निशाना चूक जाता है, जिस कारण वह तीर एक पेड़ में जा टकराता है। जिसके बाद, क्योंकि आपको पता है, उसके आगे जहर लगा हुआ था, जिस पेड़ में वो लगता है तीर, उसके बाद उसका जहर का असर होने लगता है और धीरे धीरे वह पेड़ मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। हरा भरा पेड़ होता बिल्कुल, लेकिन जहर के कारण वह मुरझाने लग जाता है। जिस कारण होता क्या है कि जब वह तीर लगता है उस पेड़ पर, तो उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रह रहे होते हैं, क्योंकि हरा भरा अच्छा पेड़ होता है और बहुत सारे तोतों का वह ठिकाना भी होता है। तीर के कारण धीरे धीरे पेड़ मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। तो जितने भी तोते होते हैं, सभी वहां से उड़कर कहीं और ठिकाना नया ढूंढने लगते हैं और कहीं और जाकर बसते हैं। होता क्या है कि एक बुजुर्ग तोता उसी पेड़ पर रह जाता है और उसके साथी जो होते हैं, वो उसको बार बार समझाने आते हैं और बोलते हैं कि यह पेड़ सूख गया है, अब यह किसी काम का नहीं, अपना और जगह चलते हैं। और सारे तोते किसी नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं, वहां पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन वह बुजुर्ग तोता उसी पेड़ पर रहता है, हर दिन अपना कुछ भी दाना पानी लेने जाता और वापिस उसी पेड़ पर आ जाता। तो धीरे धीरे होता क्या है कि यह जानकारी किसी ने इंद्र देवता तक पहुंचाई और इंद्र देवता भी काफी दुखी हुए कि वह पेड़ तो सूखने वाला है और कभी भी जिस तरह से वो मुरझा रहा है और सूख रहा है, तो वह कभी भी टूट के नीचे गिर सकता है और इस तोते की दर्दनाक मौत हो सकती है। तो इंद्र देवता खुद प्रकट होते उस तोते के सामने, तो बुजुर्ग तोता खुश होता देखकर। तो इंद्र देवता कहते हैं, जैसे तुम्हारे साथी सभी इस पेड़ से चले गए हैं, तुम भी ऐसे ही नदी किनारे जो पेड़ है वहां पर चले जाओ, काफी फल फ्रूट है उधर। तो वह बुजुर्ग तोता साफ मना कर देता है, जिससे इंद्र देवता थोड़े हताश होते हैं और पूछते कि कारण क्या है। तो वह बुजुर्ग तोता कहता है कि जब भी कोई विपदा आई, या मैं ये कहूँ कि जब भी गर्मी थी, सर्दी थी, या बारिश का मौसम होता, धूप होती, या कोई शिकारी आता, तो हर परिस्थिति में इस पेड़ ने मेरी रक्षा की है और इस पेड़ ने मुझको आसरा दिया है। तो अब इस पर अगर दुख आया है, तो मैं इसको अकेला कैसे छोड़ दूं। जिससे कि इंद्र देवता काफी प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में बुजुर्ग तोते की सोच बहुत अच्छी है। तो बुजुर्ग तोता कहता कि मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा जो भी होगा वो हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अगर अन्य तोतों की तरह इसको छोड़कर चला गया, तो यह अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको कहें कि मेरी तो जन्मभूमि यही है, क्योंकि यहीं पर पला हूँ मैं, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ और बुजुर्ग भी यहीं पर हो गया, तो अब अंतिम समय में मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता। जिसके बाद इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस बुजुर्ग तोते से कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो तोता कहता है, अगर आप इच्छा पूरी ही करना चाहते हो, तो मुझे वरदान और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस पेड़ को वैसे वापिस हरा भरा कर दो। जिसके बाद इंद्र देवता अमृत का छिड़काव करता है, तो वह पेड़ वापिस जैसे तीर लगने से पहले था, हरा भरा घना पत्तियों वाला, छांव वाला, वैसा हो जाता है। जिसके बाद वह तोता बहुत खुश हो जाता है और जो अन्य तोते जिनका के पहले ठिकाना होता था उस पेड़ पर, वह वापिस उस पेड़ पर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों तक वह बुजुर्ग तोता जिंदा रहता है, उसके बाद मरकर वह स्वर्ग चला जाता है। तो दोस्तों, इससे अपने को यही सीख मिलती है कि दुख में
शामिल जरूर होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन का ही दुख क्यों ना हो। क्योंकि आपने भी सुना होगा, सुख के सब साथी, दुख का ना कोई। सुख में तो हर कोई अपना साथी बन जाता है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। वो भी अपनेपन का दिखावा करता है, वो भी ऐसे साबित करता है कि हाँ मैं आपका हूँ। लेकिन जब किसी पर दुख आता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में इंसान कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाता है। इसलिए आप किसी के सुख में साथी बनो या ना बनो, लेकिन दुख में जरूर बना करो, उसका सहारा जरूर बना करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज और भी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।